लेकिन सवाल यहां पर इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान से कहीं ज्यादा भारत को लेकर है, क्योंकि ये तो आपस में लड़ मर रहे हैं। हो सकता है एक दूसरे पर न्यूक्लियर अटैक करके एक दूसरे खत्म कर दे। सवाल यह है कि भारत ईरान की दोस्ती वाली लिस्ट से क्या बाहर है, और जो 1100 भारतीय नाविक फंसे हैं उनकी जान का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आज सबसे चर्चा इसी बात को लेकर हो रही है कि भारत सरकार ने ईरान के मसले को लेकर स्टैंड नहीं किया। बहुत देर से सही भारत की तरफ से एक औपचारिक बयान सामने आया कि खामनेई की मौत से उन्हें दुख है, श्रद्धांजलि दी गई। भारत ने अब तक ईरान के मसले को लेकर कहीं स्टैंड नहीं लिया, चाहे वो उनकी नौसेना की बात की जाए जिसे अमेरिका ने डुबो दिया, या खामनेई की मौत की बात की जाए, 160 बच्चों की बात की जाए। और वहीं से भारत के विपक्ष ने आरोप लगाया कि जब भारत ने स्टैंड नहीं लिया तो ईरान ने रूस और चीन के जहाज सुरक्षित निकालने का रास्ता दिया, लेकिन भारत के लिए मना कर दिया। अब भारत के 37 जहाज और 1100 नाविक वहां मौत के साए में फंसे हैं। भारत ईरान की दोस्तों की लिस्ट में नहीं है, यह दावा भारत में विपक्ष की तरफ से किया गया है। अब देखिए, यहां समझना यह जरूरी है कि ईरान कागजों पर भारत को आज भी दोस्त कहता है, लेकिन समंदर की लहरों पर जो हो रहा है और युद्ध के दौरान जो चल रहा है वो अलग कहानियां बयां कर रहा है। अगर हम दोस्त हैं तो हमारे जहाजों को हरी झंडी मिलने के लिए लाइन क्यों लगी है? कैप्टन आशीष कुमार दिलीप सिंह की मौत पर ईरान ये कह सकता है कि जहाज के झंडे को निशाना बनाया, ना कि भारतीय नाविकों को। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या ईरान को पता नहीं था कि उस जहाज की जान उसके नाविक भारतीय हैं? यह हमला बताता है कि युद्ध की आग में दोस्ती से ज्यादा दुश्मनी हावी हो रही है। भारत के लिए बड़ा संकट है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका का दबाव है, दूसरी तरफ हमारी गैस और तेल की जरूरत। कुल मिलाकर हजारों भारतीय नाविक इस वक्त समंदर के उस पार जोखिम में हैं और उनकी सुरक्षा पर एक बड़ा सवालिया निशान है।